स्टूडेंट्स फ़ोन भी किया करते थे कि सर आप वीडियोस कंटिन्यूसली डालें, क्योंकि तो मतलब मैं थोड़ा वो अंदर से वो शौक हो गया कि हाँ मैंने क्या ये मतलब वीडियो डाला और मतलब There are so many coaching centers around. yeah. Why should anyone prefer you? And to be honest enough, let me tell you this on Most of the people, they underrate themselves. What was your goal? Like अभी भी आपका goal क्या है? Ultimately करना क्या है? मिट्टी का बर्तन बनना क्या है? You have to craft it from the foundation. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसको फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. Most of the people, they don't start the thing because they think कि लोग कैसे चलेंगे. ऑफलाइन जर्नी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लेक्सी पब्लिक स्कूल. तर है अल्टीमेटली वहाँ से भी आप आवाम की खिदमत कर रहे हो रिलेटेड टू स्टूडेंट्स. A person, he can make himself or destroy himself in his teenage. मतलब बेटर चीज़ है कि मतलब टू गेट एक्सपोज टू द न्यू लर्निंग थिंग्स. Zarif Minto, welcome to the show. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले मेरा जो एक क्वेश्चन होगा आपके लिए कि आप इस टीचिंग के फील्ड में कैसे आए. Was it by choice or was it by chance? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मैंने बीटेक करा हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो व्हेन आई वाज इन द थर्ड ईयर तो सडनली आपको खुद पता है कि एक कोविड का टाइम आ गया हुआ था तब. तो एवरीथिंग वाज ऑन अ सॉर्ट ऑफ अ पैरालाइज मोड. तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलते थे. हम बहुत तंग हो जाते थे एक ही जगह, क्योंकि मतलब अ सॉर्ट ऑफ द वो थ्रेट रहता था कि मतलब बाहर नहीं निकलेंगे, कोविड लग जाएगा वो ये. तो ऐसे ही अब बैठते बैठते तो एक बार दिमाग में आ गया कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट एनफ, लेट मी टेल यू दिस ऑन रिकॉर्ड, टू बी ऑनेस्ट एनफ, जब मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ था, इट वॉज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट फॉर द फन. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इट वॉज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं आज वीडियो एक, फिर ऐसे बनाएंगे और कभी तो देखेंगे क्या हो जाएगा. तो बट जो मेरा पहला वाला वीडियो था, तो जब मैंने वो अपलोड कर दिया तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आ गई और बहुत सारी टेक्स्ट आ गई, कमेंट्स आ गए. तो मतलब मैं थोड़ा वो अंदर से वो शौक हो गया कि हाँ मैंने क्या ये मतलब वीडियो डाला और मतलब इतना इस पर सपोर्ट कैसे क्या आ रहा है. तो उसी से मुझे वो सॉर्ट ऑफ द अंदर से वो थोड़ा इंस्पायरेशन थोड़ी सी मिल गई, और जिससे फिर मैं कंटिन्यूसली इस फील्ड में चला गया और मैंने वीडियोस मैं डालता गया. और फिर स्टूडेंट्स फ़ोन भी किया करते थे कि सर आप वीडियोस कंटिन्यूसली डालें, क्योंकि ऑफलाइन मोड तो सब कुछ बंद था. तो फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन पर यूट्यूब पर वीडियोस डालता गया मैं तो, और वही सॉर्ट ऑफ द जर्नी बन गई मेरी टीचिंग करियर की. Well, good. मैंने आपके नाम के पीछे पढ़ा है, when I was trying to get in contact with you, मैंने आपके नाम के पीछे पढ़ा है ER आरिफ लंकर. जी. So ER और फिर आप बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं. जी. तो ये मेल नहीं खा रहा. Would you please elaborate? जी. एक्चुअली इस पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी इसके रिलेटेड अपलोड किया हुआ है. बेसिकली बात ऐसी है कि बचपन से जो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा, फेवरेट चैप्टर रहा हुआ है, फेवरेट दिस सब्जेक्ट रहा हुआ है, वो रहा हुआ है बायोलॉजी. ये मेरा बचपन से फेवरेट रहा हुआ है. लेकिन जब हमारा नीट का एग्ज़ामिनेशन था, तो मेरा नीट एग्ज़ामिनेशन जो है वो तब क्वालिफाई नहीं हुआ. तो मैं आपको बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ, तो मेरा वो क्वालिफाई नहीं हो चुका था तब. तो लेकिन मुझे जो सॉर्ट ऑफ द वो बायोलॉजी के रिलेटेड वो अट्रैक्शन थी, वो मतलब मुझे कंटिन्यूसली रही यहाँ तक कि मैं अपने बीटेक यानी इंजीनियरिंग फील्ड में था. बट जो बायोलॉजी के रिलेटेड मेरा शौक़ था वो पीछे ना रहा. वो मतलब मुझे कंटिन्यूसली अपना शौक़ बायोलॉजी के साथ रहा. तो उसके बाद जब मैंने वो यूट्यूब के ऊपर मैथमेटिक्स की मैंने ट्राइगोनोमेट्री से मैंने वो स्टार्ट किया, और उसी के साथ मैं फिर शिफ्ट कर गया बायोलॉजी पर कि मतलब मैंने बायोलॉजी के भी वीडियो जो है, क्योंकि मुझे अपने आप में एक कॉन्फिडेंस थी कि हाँ जो मैं बायोलॉजी का कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ इट्स मतलब गुड, इट्स मतलब या ये फ़ायदा, इट कैन प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स. सो फिर मैं इस गो में आगे चलता रहा. Most of the people, they underrate themselves. जी. उनको लगता है कि दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट सफिशिएंट, दे लैक समवेयर, और कुछ प्रॉब्लम है उनमें. तो वो शायद कुछ जो वो कर पाते वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर अंडर कॉन्फिडेंस, और वी कैन से दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो, सबसे जो किसी भी करियर, किसी भी मतलब जो इंसान जो फील्ड अपना ऑप्ट करता है,
ये ऐसे ही अपना फील्ड ऑप्ट नहीं करता है, तो इसके पीछे बराबर इसका एक नज़रिया होता है कि मुझे अगर मैं ये फील्ड ऑप्ट कर रहा हूँ इसमें मुझे आगे जाकर क्या कर लेना है। जब तक कि इंसान की एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद की ना हो कि अगर वो कोई काम करना चाहता है या किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है, उसको पहले ही एक दिमाग में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए कि हाँ जी ये मुझे गोल है अपना और उसको मुझे अचीव करना ही करना है। सो वन ऑफ द बेसिक आई कैन से स्टेप इन ऑर्डर टू gain something, in order to achieve something, that's your self confidence. If your self confidence is at the null level, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इंसान आगे जाकर कुछ ऐसा कर सकता है कि हम मतलब कुछ ऐसा कोई खास अचीवमेंट अपनी लाइफ में कर सकता है, कि क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मतलब अटर मोस्ट नेसेसरी। You have to lock a goal. You have to Exactly. tell yourself that this is my goal और मुझे अचीव करना है at any cost. At any cost, exactly. So what was your goal? Like अभी भी आपका गोल क्या है? Ultimately करना क्या है? देखिए, अगर हम पहले बात कर लेंगे मेरी क्लास 12 तक या नीट तक अगर हम कहें, तो माई अल्टीमेट गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर ना बन पाया क्योंकि मेरा नीट क्वालिफाई ना हुआ तब। तो उसके बाद मेरा जेके सीटी हमने दिया हुआ था, तो वो तो हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैं बीटेक के फील्ड में चला गया। लेकिन वो एक गोल था, पहले गोल था एक्चुअली डॉक्टर के फील्ड में चला जाना, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने को बोला सडनली ये हुआ, ये मतलब लाइफ ने एक ट्विस्ट टर्न खाई। तो सडनली क्या हुआ कि मतलब जब वो कोविड का टाइम आ गया, तो उसी के बाद मैंने वो यूट्यूब पर वीडियोज़ डाले और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इस वक्त कि मैं अपने गोल की बात कर लूँ, तो मेरा गोल इस टाइम सबसे बड़ा यही है कि ओनली एंड ओनली टू सर्व द स्टूडेंट्स ऑफ द कश्मीर, जितना मेरे से हो सके टू प्रोवाइड देम बेस्ट क्वालिटी, सो दैट कि हर एक जो है वो अल्टीमेटली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, एंड एट द फाउंडेशन लेवल दे शुड गेट अवेयर अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक द नीट एंड द JEE, और वो अपनी लाइफ में एक ऊंचाई हासिल करें एंड एट द एंड वो अपने माँ बाप को फ़ायदा पहुँचाए। दिस इज़ माई प्राइम गोल दिस टाइम फॉर द पीपल ऑफ द कश्मीर। There's a book by David Goggins. The book's name is Never Finished. It was the second part of Can't Hurt Me. In his book, he writes that setting a goal is easy. Thinking about it, Exactly. it is easy. Exactly. And you know, and writing it down, it's easy. Planning it is easy. It's easy. But executing it, it's tough. It's the most toughest part of the process. What do you think if someone has an idea in his mind? Do you think that instead of thinking what will happen, this and that, you should go for that? See, I will tell you one thing. First of all, he should go for that. He or she should go for that. And then ultimately, we should then leave up to the Allah. As Allah is one of the best planner. Exactly. Isn't it? Allah is one of the best planner. तो अल्लाह ने अल्टीमेटली ये चीज़ सोच कर रखा हुआ है कि अल्टीमेटली कि मुझे इस बंदे को क्या देना है। बट आपकी अपनी कोशिश जारी रहनी चाहिए, आपकी जो अपनी कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए, एंड देन लीव अप टू द अल्लाह। फिर अल्लाह ताला है, उसको पता है कि मुझे क्या बंदे के साथ कर लेना है, वो कैसे आपको वो अपना काम लेगा जो उसको लेना है। बट हमको पहली हार नहीं माननी चाहिए। यू हैव टू गो फॉर दैट, बट लीव अप टू द अल्लाह। तो अल्लाह इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लानर। Teacher is considered as the second father, you can say. And he is given a lot of responsibilities on his shoulders, and one of the main responsibility is that he has to when एक जब कोई आदमी कोई बर्तन बनाता है, let's say मिट्टी का बर्तन बनाता है, you have to craft it from the foundation till the top. Exactly. And that also perfectly. Exactly. Same goes with the teacher. You have to craft that student Exactly. from bottom to the top. और वो भी with perfection. Do you think that while doing that, a teacher has to be so much interactive with the students? Exactly. See, अगर एक टीचर ज़्यादा मतलब एक अच्छी सॉबर इंटरेक्शन एक स्टूडेंट के साथ नहीं रख लेगा, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जो स्टूडेंट के पास टीचर का एक फोबिया है
वो उसको उससे वो ओवरकम कर ले। देखिए मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, फॉर एग्जांपल कभी जब हम 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं, सपोज़ मैं इसको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जेनेटिक्स को पढ़ाते पढ़ाते इस बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, अब स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल डाउट हुआ इस चीज़ में, और लेकिन अगर अब टीचर मतलब अपना नज़रिया यहाँ पर ऐसे दिखाएगा कि मतलब वो चांस नहीं देगा, ऐसा तो बहुत कम चांसेस है, बट आपका क्वेश्चन था, अगर हम टीचर जो है अगर वो स्टूडेंट को एक अच्छी तरीके से समझाएगा नहीं, यानी वो उसको मतलब उसका जो सवाल है उसको अच्छे तरीके से वो एंटरटेन नहीं कर पाएगा, उसके हर एक डाउट को ईजिली हंसते हंसते जब तक कि वो उसको क्लियर नहीं कर लेगा, तब तक स्टूडेंट को बराबर उस टीचर का फोबिया रहने वाला है, और उसको पता है कि क्या पता अगर मैं टीचर से सवाल कर लूँ, क्या पता वो टीचर मुझे इस पर डांटे। या अगर एक टीचर जो है एक तो गैप होती है, वो तो नेसेसरली है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ने के टाइम अगर टीचर अपनी इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ ऐसे रख लेता है कि स्टूडेंट को दिल में ये चीज़ बैठ चुका हुआ होता है कि अगर मैं एक टॉपिक के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिलेटेड अगर मैं टीचर को 1000 सवाल भी कर लूँ, तो 1000 सवालों का वो हंसते हंसते मुझे 1000 जवाब देना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंटरेक्शन है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। Most of the people they don't start the thing because they think कि लोग क्या सोचेंगे। what is कि लोग कुछ नहीं सोचते तुम्हारे बारे में, ये हमारा सबका रहता है कि शायद मेरे बारे में ही सारे सोच रहे हैं। This is a myth for about us, and there's a beautiful thing that Chris Williamson says. Chris Williamson says that they are gonna talk about you even when you are doing nothing. आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तो भी वो बोलेंगे देखो यार ये कुछ नहीं कर रहा, वो तब भी तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। जब तुम कुछ कर रहे हो वो तब भी तुम्हारे बारे में बातें कर लेंगे। लोगों का काम ये बातें करना। तो वी शुड लीव दैट स्टफ कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या होगा, वो क्या होगा। जो हमारा गोल है हमें उसे अचीव करना है। वेल देयर इज वन थिंग अबाउट यू दैट यू हैव ओपनड योर कोचिंग सेंटर, namely Arif Lanka classes. Exactly. Where did the concept came from? See, basically when I was on my online mode, when I was uploading the videos through my YouTube channel, then I thought it's now better to interact with the students, to get a sort of the interaction with the students. So in that concern, in that respect, what I did, I opted to go to a school. I was finding that where I will go, and luckily on the social media one friend forwarded me the post related to this Galaxy Public School, which is in my nearby locality. And then I went there, and let me tell you that was also a sort of the turning point in my life, joining the Galaxy Public School. I can say you like this, the students there, मतलब मैं उनको कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता हूँ। द सॉर्ट ऑफ द लव दे गिव टू मी, द सॉर्ट ऑफ द रेस्पेक्ट दे गिव टू मी, एंड इट वॉज फ्रॉम देयर वेयर आई स्टार्टेड माई ऑफलाइन जर्नी. माई ऑफलाइन जर्नी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम Galaxy Public School, and from that and from I can say from that point I gained my self confidence. See, these are two different things. One is teaching online, that's something else, and teaching offline where the students are in front of you are having different 40 students, different 40 faces, different 40 ideologies you are having in front of you, and you have to deal with each one of them. So it's for a beginner, for a teacher who has just completed his degree and now he is coming into this field. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ द नर्वस मोमेंट फॉर हिम. लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि अपने माँ बाप की दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से तो इंसान वो चीज़ कोप कर पाया. ये हर एक के लिए कि पहला नर्वस मोमेंट होता ही होता है, बट 1-2 दिन लगे स्टेबलाइज होने में और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द Galaxy पब्लिक स्कूल. तो जब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया तो उसके बाद ये अल्लाह का करना होता है कि उसके बाद एक वेव आ गया दिमाग में कि चलो अगर वहाँ से भी खिदमत करते हैं अपने स्टूडेंट्स की तो अब क्यों ना एक काम कर ले, अपना एक कोचिंग सेंटर भी डालते हैं. वहाँ से भी ये स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, अल्टीमेटली वहाँ से भी आप आवाम की खिदमत कर रहे हो रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप वही कर रहे हो. तो उसके बाद फिर देन एट लास्ट दिस टाइम प्रेजेंटली आई एम इन ग्रीन वैली स्कूल. Great. Now one of the reputed school of the Kashmir Valley, that's Green Valley Educational Institute. Okay. Now let me answer me a simple question. Okay.
There are so many coaching centers Yeah, around. yeah. Why should anyone prefer yours? Oh, it's one of the trick. I can say one of the toughest question you have posed to me. See, there are hundreds, and I should say there are thousands of the coaching centers in Kashmir. I will not talk of my locality. Let me talk of district Srinagar. There are hundreds of the coaching centers in the valley. Everyone gives him best. Everyone gives his best. It's not like only Arif Lankar is giving the best to the Kashmir, or best to the Srinagar, or best to my locality, or best to my nearby ones. Everyone gives his best. कोई ऐसा ही नहीं होगा, कोई ऐसे ही अपना कोचिंग सेंटर डालेगा और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर लेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स वोंट एक्सेप्ट यू इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द क्वालिटी. इट्स ये कभी पॉसिबल नहीं कि स्टूडेंट आपको एक्सेप्ट कर लेगा. तो अब आपने जो सवाल किया कि खास क्या मिल रहा है, मैं आपको ये बात बताऊंगा अभी तक क्या चल रहा है इस कोचिंग ट्रेंड में या एकेडमिक के ट्रेंड में क्या चल रहा है. अगर बच्चा 8, 9, 10 में, इसको हम 8, 9, 10 की क्लासेस को हम और एक नाम देते हैं एज द फाउंडेशन क्लासेस. पहले मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट, आई स्वेयर दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू नॉट नो व्हाट डू दे मीन बाय द फाउंडेशन क्लासेस. फाउंडेशन क्लासेस का असल में मतलब, इफ़ यू आर लेबलिंग इट बाय द फाउंडेशन देन इट्स हैविंग सम अदर मीनिंग. इफ़ यू आर लेबलिंग इट बाय ओनली 8, 9 and 10 इट्स हैविंग सम अदर मीनिंग. इफ़ यू आर गिविंग इट अ लेबल, इफ़ यू आर गिविंग इट अ टैग ऑफ द फाउंडेशन क्लासेस, इट मीन्स दैट you are providing at 8, 9 and the 10th level, you are giving them the concepts of the NEET and the JEE. Rather, I should say that you are giving them the higher concepts of the 11, 12 NEET, JEE, and right there too from the 8, 9 and 10th level. Now here a good question arises, that is the mindset of the 8th student like that, कि he can cope that sort of the things which comes in 11, 12 NEET and JEE. यहाँ पर हमने अपना दिमाग महदूद रखा है. अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लेंगे, यू टेक इट लाइक अमेरिका, और यू टेक इट लाइक यूरोप, और यू टेक इट लाइक द फॉरेन कंट्रीज़, या यू टेक इट लाइक फ्रांस, तो वहाँ पर है क्या, वहाँ पर आप 6th क्लास के बच्चे से अगर आप सवाल कर लोगे, वो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, वहाँ पर वो आपको बड़े बड़े जो फोरियर सीरीज, जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो आपको वो ऐसे करके सॉल्व करके देगा. This is the mindset of them. This is how their teachers train them. It's not like mind ऐसा है और mind अभी बच्चा छोटा है. मतलब आपको करना क्या है, if मतलब you are having that sort of the potential कि आप अभी बच्चे को right from the 8, 9, 10 आप ऐसी लेवल दे रहे हो कि अल्टीमेटली जो उसके हायर क्लासेस है उसकी एक बेस आप अभी से बना रहे हो. मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि आपका मतलब जो आपकी MBBS की सीट्स है और आपकी जो NIT की सीट्स है वो आप एक कोचिंग सेंटर से फिल कर सकते हो. ये मतलब मेरे अंदर मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आपने 8, 9 to 10th में अगर आपने अच्छे से बच्चे को पढ़ाया हुआ है, 11th, 12th एंड द नीड दैट्स गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ द केक वर्क फॉर देम. नो डाउट कि वहाँ पर भी मेहनत कर लेनी है, लेकिन प्राइम क्लासेस आर द 8, 9 and 10th विच वी कॉल एज द फाउंडेशन क्लासेस, वेयर यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी टू स्टूडेंट्स एंड मेकिंग देयर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर एट दिस फाउंडेशन लेवल. ये मेरा मानना है. गुड. डू यू थिंक दैट, मैंने देखा है कि जो बच्चे बचपन में शाय होते हैं, जो बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, वो, और जो बच्चे चालाक होते हैं, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, जो बच्चे मतलब हर किसी बात पे इंटरफेयर करते हैं, दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, और वो जल्दी किसी लेट्स सपोज वो फंसते नहीं हैं आराम से, वो मतलब अपने रास्ता निकाल ही लेते हैं. डू यू थिंक दैट if a children he's like he's not that much active, he's being shy, do you think that he has his parents has to force him a little bit to be hyperactive? See, activeness and dullness, it's not, see it, if you have to overcome these things, it all requires that's exposure. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ इस सवाल का जवाब. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 तरह के लड़के लेंगे. वन जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बड़े स्कूल में पढ़ता है, वेदर यू टेक इट लाइक ग्रीन बेस्ट स्कूल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग, वेदर यू टेक इट लाइक ग्रीन वैली, यू टेक इट लाइक बिस्को, बर्न हॉल, गोई एट्स, जितने भी अब है, अगर आप ऐसे लोगे, और इसके कंपैरिजन में अगर हम कोई छोटा स्कूल लेगी, छोटा स्कूल इन द सेंस मतलब क्या, मतलब जहाँ पर बच्चे को मतलब एक्टिविटीज़ का सेटअप उतना ज़्यादा नहीं है,
तो हम क्या देखते हैं, जो वो बच्चा जो बड़े स्कूल में पढ़ता है वो उसको उसका एक ऐसा एक्सपोजर है कि वो ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको एक्टिव किसने बनाया है, उसको स्कूल के जो स्कूल का माहौल ही वैसा है, उसने उसको एक्टिव बनाया हुआ है। अब जो शाइनेस है, शाइनेस आपको कौन निकाल सकता है, या आपके पेरेंट्स से निकाल सकते हैं। शाइनेस आपको वहाँ उन एक्टिविटीज़ में रहकर, उस माहौल में रहकर, उन जैसे फ्रेंड्स के साथ रहकर वो एक्टिवनेस जो है वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आ सकती है। तो इसके लिए सबसे मतलब बेटर चीज़ है कि मतलब टू गेट एक्सपोज्ड टू द न्यू लर्निंग थिंग्स, एंड सो दैट कि वो एक्टिवनेस ऑटोमेटिकली इंसान में आ सकती है, एंड ही कैन ओवरकम हिज दैट लेजीनेस, वो तो ओवरकम कर सकता है। Let's come to our traditional question, Okay. which we ask everyone. What would be your 3 piece of advice to the youngsters? My 3 piece of the advice, if you it's going to be like this. First of all, set a goal in their life. They have to set a goal कि हमको ये करना है, फिर देन लीव अप टू द अल्लाह, देखते फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। अगर जब वो नहीं फुलफिल हो गया तो फिर कोई दूसरा चीज़ ऑप्ट कर लेंगे। पहले एक गोल को सेट कर लेंगे अपनी लाइफ में करना क्या है। दूसरा चीज़ हार्ड वर्क। अगर गोल को आपको अचीव करना है, इस गोल को अचीव नहीं होगा बेटा इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस नो डाउट इट्स अ सॉर्ट ऑफ द अनदर, अल्लाह ताला हैज मतलब बेस्टोड यू विद द दिस हार्ड वर्क, दिस इंटेलिजेंस। ओके, टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट मेन चीज़ है हार्ड वर्क। चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंट नहीं हो, अगर हार्ड वर्क है यू आर गोइंग टू सक्सीड इन अवर लाइफ। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ड वर्क के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कितने डेस्परेट हो, आप कितने डेस्परेट। देखो ये ऐसी ही बात है, मैं मतलब कभी मुझे अपने आप पर ये होता है, जब भी मैं देखता था ना डॉक्टर का वो स्टेटोस्कोप, मतलब व्हाट आई फेल्ट कि मतलब मैं फील करता था कि कब ये ऐसा मोमेंट होगा कि मैं भी स्टेटोस्कोप लगाऊंगा, बट नहीं हुआ। बट बहुत था इसकी, आप बोलते हो ना बायोलॉजी, दिस इज वाई, मतलब मैं चाहता था कि मतलब, और मैं एक सबसे अहम चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा अपने व्यूअर्स को, वो ये चीज़ है कि जो इंसान चाहता है ना बायोलॉजी में, जो इंसान चाहता है आगे MBBS के फील्ड में जाना, मैं मेहरबानी करके उसको ये मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बताता हूँ, डोंट कीप योर बायोलॉजी एज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। Don't keep your biology as a strong subject. If you have to enter the gates of the GMC, if you have to enter the gates of the AIMS, if you have to enter the gates of the NIT, आपको बराबर तीनों subjects strong रख लेने हैं. For example, if you have to enter the gates of the GMC, you have to equally maintain 3 subjects, as physics, chemistry, biology. If you have to go to the NIT, you have to equally maintain the 3 subjects. It's not a game of the one subject. मेरा में सीन क्या था, मैंने रखा हुआ था बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग, तो चले शायद बायोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ था रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी पढ़ी थी, रख ली फिजियोलॉजी को दिमाग में, तो इंसान को लग गया मैं डॉक्टर बन गया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, फिजियोलॉजी को कितना स्ट्रॉन्ग करना है, आफ्टर द नीड तक हमको तीनों सब्जेक्ट्स पर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, तब हम अपना लक्ष्य जो है, अपना एम जो है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। गुड। Now tell me one thing, was moving from online to offline hard? Yeah, initially it was hard. Initially to face the students, it was a sort of the tough job. Okay, how did you cope up with that then? अल्टीमेटली फिर इंसान हो पाता है एडजस्ट अपने मतलब फिर इंसान एडजस्ट हो पाता है फिर वक्त के साथ, और मतलब फिर हालात के साथ इंसान एडजस्ट हो पाता है। पहला दिन it's going to be tough for you, second day it's going to be at a moderate level for you, then third day फिर मैंने आपको यही बोला है कि अल्लाह ताला फिर भी अपना वो साथ देता है, एंड देन इट्स अ सॉर्ट ऑफ द केक वॉक फॉर यू, फिर इंसान को आदत हो जाती है। A person, he can make himself or destroy himself in his teenage, like it is the initial stage where you're going towards something good or towards something bad. So if a guy, if a person, if a teenager, he got into bad habits at this age, so what would you suggest him to come back? देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन इज स्टक इन हिज बैड हैबिट्स, सो ही नीड्स टू रेफ्रेन फ्रॉम दोज थिंग्स, अदरवाइज मतलब हिज करियर कैन गेट स्पॉइल्ड, एंड विथ हिज करियर हिज पेरेंट्स कैन ऑल्सो सफ़र विद दैट। सो तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट जो है सबसे पहले अ गुड कंपनी, जो उसका एक गुड फ्रेंड सर्कल है, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन हिज लाइफ।
क्योंकि अगर एक अच्छा फ्रेंड, अगर एक स्टूडेंट को अगर एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, दे ये फ़ायदा यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इट्स बाई डायरेक्शनल थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। इट्स ये फ़ायदा उन दोनों के लिए है कि मतलब अगर पढ़ाई में भी उसको सपोर्ट कर सकता है, लाइफ के अच्छे से डिसीजंस में भी उसको वो उसमें सपोर्ट कर सकता है या उसको मशवरा दे सकता है। सो एट द एंड कि हम यही चीज़ देख सकते हैं कि अगर इंसान एक गलत कंपनी में खुदा ना खास्ता लग गया, तो इट विल दैट बैड कंपनी इट्स गोइंग टू गिव हिम और हर अप temporary happiness, but at the end it's going to after the class 11th और the 12th वो एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। अगर इंसान इस प्राइम स्टेज पर अगर वो अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल कर बैठा, अगर कंट्रोल कर पाया हार्मोनल स्टेज पर अपनी, तो एट द एंड तो वो सक्सीड हो सकता है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक ख़तरनाक पीरियड होता है। तो इसमें इंसान को अपने जो जज्बात पर काबू उसको रखना चाहिए। It was a great conversation with you. At last, leave us with a good advice, and we should end this conversation with that. Advice can be like this. First of all, set your goal, do the plenty of the hard work on it as much as you can, leave it up to the Allah, as Allah says in the Holy Quran, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah is one of the best planner. Leave it up to Allah. Allah has planned best for you. And at the end, I can say, take dua from your parents. This is the advice which I can give to my people. Thank you so much. Hope to meet you somewhere again. Thank you.